हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हो तो इस सबसे पहले कटिंग आप पेपर में सीखें। आप जितनी ज़्यादा पेपर की कटिंग करोगे आपकी उतना ही ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा ब्लाउज़ को कटिंग करने में। तो फ्रेंड्स, सादा ब्लाउज की कटिंग सीखना, स्टिचिंग सीखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये किसी भी ब्लाउज का बेस है। इसी के आधार पर सभी ब्लाउज की कटिंग की जाती है। और सबसे मेन पार्ट होता है इसका बैक पार्ट। इसका जो बैक पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये सभी ब्लाउज में एक जैसी कटती है। तो सबसे पहले आप जो बैक पार्ट की कटिंग है वो बैक पार्ट की कटिंग करना बहुत ही परफेक्ट तरीके से सीख जाओ। केवल कॉलर ब्लाउज और बॉटनिक ब्लाउज में थोड़ा सा शोल्डर का अंतर होता है, नहीं तो बैक पार्ट सबकी सेम होती है। तो आप बैक पार्ट को काफ़ी ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट की कटिंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहले मैं इसका नाप आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा नाप है। इसमें ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, इसका सीना 34 इंच का है, कमर 31 इंच है, पीछे का गला 9 इंच है, आगे का गला 6.5 इंच का है, बाजू की लंबाई इसकी 7 इंच की है और गोलाई 5 इंच की है। तो आइए सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी लंबाई, हमें सबसे पहले इसकी लंबाई लेनी होती है। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, तो 13 में 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 14 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। तो ये 14 इंच मेरी लंबाई हो गई। इसे इस तरह से यहाँ पे एक लाइन खींच देना। अब हमें इसका शोल्डर, अगर डीप नेक है तो हमें इसका शोल्डर केवल 5 इंच लेना होता है। ये 5 इंच पे मैंने शोल्डर लिया और इसका आर्म होल मैंने लिया 5.5 इंच पे। इसे इस तरह से स्केल से मिला देंगे और इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच लेना है और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यानी 5.5 का मिड पॉइंट हो जाएगा 3.25 इंच। और यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। शेप देने से पहले सबसे पहले हमें इसका चेस्ट निकालना है। तो चेस्ट हमें कितना लेना, हमारा चेस्ट 34 है, तो 34 का 1/4 लेना है। तो 34 का 1/4 हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। तो ये 8.5 इंच पे पहले निशान लगाना है और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। अब हमें यहाँ जहाँ हमारा ये चेस्ट का 1/4 का मैंने निशान लगाया है, यहाँ से इसे शेप देना है। ये हमारा यहाँ से शेप हो गया। अब हम यहाँ से इसे नीचे बराबर मिला लेंगे। इसे बराबर ही मिलाना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेकन लगेगा और उसके बाद जो भी हमारे सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, फिटिंग के समय हम उसे कटिंग करके निकाल देते हैं। पहले हम बराबर ही कपड़ा लेते हैं और इसके पीछे का गला 9 इंच का लेते हैं। पीछे गले की लंबाई हमारी हो गई 9 इंच। डीप नेक है तो यहाँ पे हमें 2.25 इंच लेना काफ़ी होता है। तो ये 2.25 इंच पे मैंने ले लिया। और सबसे पहले, और नीचे का फैलाव गले का आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि मैंने 3 इंच पे इसका फैलाव रखा। अब इसे इस तरह से शेप दे देना है और इसे हल्का सा यहाँ गोलाई में शेप दे देना है। ये गोल गला है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसी को रखकर आगे के पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ सबसे पहले जहाँ गला हमारा है वहाँ एक कट लगा देते हैं और टेकन हम इसमें 4 इंच पे लगाएंगे। तो ये 4 इंच पे भी आप निशान लगा के एक कट लगा दें इस तरह से। अब हमें इसके आगे के पार्ट की कटिंग करनी है। इसमें हमें ये पीछे वाला पार्ट रखना है। पीछे वाला पार्ट रखेंगे और आगे के पार्ट में हुकाई की पट्टी के लिए केवल 2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे।
और यहाँ साइड में 1.5 इंच, नीचे 1.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर हमें इसकी कॉपी कर लेनी है। ये जो हमारा आगे वाला पीछे वाला पार्ट है इसकी हमें कॉपी कर लेनी है इस तरह से। ये जिस तरह से है इसकी किनारे किनारे निशान इसकी मैंने ये कॉपी कर लिया। अब इसमें आगे का गला है 6.5 इंच का, ये 6.5 इंच पे निशान लगाया मैंने और इसका फैलाव हम रखेंगे 3.25 इंच पे। इस तरह से शेप दे दिया मैंने। इसके आगे के भाग में 1.25 इंच कपड़ा हमें छांटना होता है, तो यहाँ से आप इस तरह से 1.25 इंच इसे छांट कर यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लेते हैं। ये आगे के भाग की कटिंग मैंने कर ली। अब हम इसमें टेकन डालेंगे। तो टेकन डालने का हमारा हिसाब है, यहाँ से हम इस तरह से 10 इंच पे टेप को रखते हैं। ये 10 इंच पे हमें टेप रखना और एक निशान लगाना है और फिर यहाँ से इसी के ठीक सामने हमें 4 इंच पे टेप को रखना है और यहाँ निशान लगाना है। तो ये हमारा डॉट पॉइंट निकल गया। अब इसी पॉइंट के हिसाब से हमें सारा टेकन लगाना है। तो इस टेकन से ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे हम इस टेकन को लगा देते हैं और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे हम इस वाले टेकन को लगा देते हैं और ठीक यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे हम इस वाले टेकन को लगा देते हैं और इस वाले टेकन के लिए हम केवल 1 इंच नीचे निशान लगाते हैं और यहाँ से ठीक इसके सामने ये वाला निशान लगा देते हैं। तो ये हमारा चारों डॉट निकल गया। तो ये हमारे फ्रंट भाग की कटिंग और उसका टेकन का निशान हो गया। अब हम इसकी बाजू की कटिंग के लिए, इसका बाजू 7 इंच का है तो हमें लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 8 इंच लेना है। और इसकी चौड़ाई हमारा सीना का 1/4, ये 7 इंच की बाजू है तो इसका हमारा सीना का जितना 1/4 आता है 1 इंच प्लस 1 इंच 4 फोल्ड कपड़ा मैंने लिया हुआ है। इसे 4 फोल्ड में लेना है। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा मैंने ले लिया है। अब इसमें हमें इस तरह से डाउन करना है। तो ये 7 इंच का बाजू है तो हम इसमें 3 इंच डाउन करेंगे। 3 इंच पे डाउन आना है, यहाँ पे 2.5 इंच और इस तरह से इसे शेप दे देना है। अब हमें इसे आगे फ्रंट साइड में कपड़ा छांट कर निकालना होता है। तो ये 1.25 इंच कपड़ा हम इसमें इस तरह से यहाँ तक छांट कर निकाल देंगे। इसे इस तरह से खोल लेना है। आगे के साइड में जहाँ जिधर हमने छांटा हुआ है एक टेकन लगा देंगे और यहाँ बीच में भी एक टेकन। तो इस तरह से ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई। अब हम इसके पीछे वाले गले की कटिंग कर लेते हैं। जब हम डीप गला कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ मामूली 2 पॉइंट कपड़ा इस तरह से छांटना होता है आगे और पीछे दोनों वाले भाग में, ताकि हमारा जो गला है वो शोल्डर से गिरे नहीं। तो इस तरह से ये इसके प्लेन ब्लाउज की कटिंग है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेपर की कटिंग कीजिए ताकि आप कटिंग करने में बिल्कुल भी परफेक्ट हो जाओ। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो फिर मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।